एक गरीब घर से आई बहू थी। शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी में सुकून कम और ताने ज़्यादा थे। वह गर्भवती थी, फिर भी घर के सारे काम उसी से करवाए जाते। उसकी सास कमला देवी को लगता था कि गरीब घर की बहू उनके खानदान के लायक नहीं है। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब थी। पेट में दर्द से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने सास से थोड़ी सी देर आराम करने की इजाज़त मांगी, लेकिन कमला देवी का दिल पत्थर बन चुका था। गुस्से में आकर उन्होंने सीमा के पेट पर जोर से लात मार दी। सीमा दर्द से चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। उसी वक्त सीमा का पति रोहन बाहर से घर लौटा। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसकी माँ का बहरूप उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका खून खौल उठा। रोहन ने पहली बार अपनी माँ पर आवाज ऊंची की, माँ, ये आपने क्या किया? ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कमला देवी कुछ बोल नहीं सकी। रोहन ने बिना देर किए सीमा को संभाला, डॉक्टर के पास ले गया। उसी दिन फैसला कर लिया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगा। वह सीमा को लेकर शहर से दूर एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। घर सूना हो गया। बेटे की आवाज़, बहू की आहट, सब खत्म। कमला देवी पहली बार अकेली पड़ी। रातों को उन्हें सीमा की चीख सुनाई देती। अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्हें समझ आया कि गुस्सा और घमंड ने उनसे उनका बेटा छीन लिया। कई महीनों बाद कांपते हाथों से उन्होंने रोहन को फ़ोन किया। रोते हुए बोली, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी माँ होकर भी इंसान नहीं बन सकी। सीमा से मेरी तरफ से माफ़ी मांगो। अगर हो सके तो वापस आ जाओ। रोहन का दिल अभी भी दुखा हुआ था, लेकिन सीमा ने कहा, गलती का एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है। उन्हें एक मौका दे दो। आखिरकार दोनों घर लौटे। कमला देवी ने सीमा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। उस दिन उनका व्यवहार बदल गया।